आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और ये गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? जय हिंद, जय भारत। साथियों, कल जो राज्यसभा के अंदर हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना, वो भाषण सुनकर ऐसा लगा कि भारत की राजनीति निरंतर अपने गिरने की नई ऊंचाइयों को छू रही है। जैसे जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं, उनकी और राहुल गांधी जी की जो सदन के बाहर की बात है, जो कि सदन के अंदर का प्रकरण भी नहीं है, उसे आप राज्यसभा के अंदर उठाने का काम कर रहे हैं। और उस बात को आप एक सिख समाज के ऊपर ले गए। आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये रवैया ये दिखाता है कि वो लोग सिखों के खिलाफ हैं, वो लोग गुरु साहबों का अपमान करते हैं, सिखी कल्चर का अपमान करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी, ये बात आपके मुंह से कैसे शोभा दे सकती है? ये देश अभी भूला थोड़ी ना है कि किसान आंदोलन के समय 750 से ज्यादा किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर जिन्होंने धरना किया था, 750 से ज्यादा किसानों ने जान दी थी उस धरने को सफल बनाने के लिए अपनी। वो किसान कहाँ के थे? वो किसान थे हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। और उसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सिख भाइयों की जान गई थी। मोदी जी, आप बताएंगे कि किस व्यक्ति का अपमान है, किस व्यक्ति का अपमान नहीं है? और ये जो आपकी वाकपटुता है, इससे आप अपने लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। सदन के अंदर जो आपकी पार्टी के सिंपैथाइजर लोग हैं, उनको बेवकूफ बना सकते हैं। आप देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये देश देखने का काम कर रहा है, समझने का काम कर रहा है। और हमारे जो सिख लोग हैं, हमारा सिख समुदाय है, हमारे 10 के 10 जितने गुरु साहब रहे, पूरा देश उनका सम्मान करता है। ये 2014 से और आपके कुर्सी के पे बैठने से ही सम्मान नहीं हुआ, उनका सदैव सम्मान था, है और रहेगा। और सिख समाज के अंदर एक प्रचलित कहावत है जो आप पर बहुत सटीक बैठती है कि एडा बोड़ा खसम नहीं जेड़ा मगर चरित्र ना जाने, और एडे घर वो ही वस सकती जेड़ी सब चतुराइयां भुल जाने। तो हुण तुसी देश दा बेवकूफ नहीं बना सकते हो। लोगों को ये बात समझ आ रही है कि किस तरह तुसी लोगों दा पागल बना रहे हो। बात करते हो आप, क्या नाम है, रवनीत सिंह बिट्टू की, कि उनका अपमान हो गया। अरे देश के
राष्ट्रपति से लेकर देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने एक सिख समुदाय से देने का काम किया है। ज्ञानी जेल सिंह देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे और सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। आप हमें सिखाएंगे सिख समाज का सम्मान करना? और नरेंद्र मोदी जी, यदि आपकी भावना इतनी आहत हुई है रवनीत बिट्टू जी को लेकर, तो आप एक बड़ा निर्णय लें, आप अपना प्रधानमंत्री पद छोड़कर अपने उस सांसद को देश का प्रधानमंत्री बना दें और दिखा दें पूरी दुनिया को कि आप सिख समाज की कितनी इज्जत करते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है किसी जाति धर्म समुदाय से। आपको सिर्फ आपकी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आपको मुद्दे से भटकाना है, आपको मुद्दे से भटकाना है। प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार मनमोहन जी थे जो सिख थे, तो आप ही की पार्टी की एक महिला ने उन्हें चूड़ी देने का काम किया था। अब हम इस विषय पर नहीं जाएंगे कि चूड़ी जो है निर्बलता का प्रतीक है या सबलता का प्रतीक है, लेकिन आप ही की पार्टी की एक नेता ने देश के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री को चूड़ी देने का काम किया था। क्या कार्रवाई की थी आपकी पार्टी ने? आप देश के प्रधानमंत्री को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला प्रधानमंत्री बताते थे, तब कहां गया था सिख समाज का प्रति आपकी करुणा भाव? कि आप ही केवल दुनिया में बुद्धिमान पैदा नहीं हुए जो किसी को भी बेवकूफ बना देंगे, कुछ भी बोल देंगे और देश मान लेगा। ये देश युवा है, पढ़ना लिखना जानता है और सच में और झूठ में फर्क करना जानता है। और पंजाबी में एक और कहावत है कि बेशर्मा दी ढुलगी धाल, तो कहंदे थल्ले ही खावांगे। तो ये हाल है आपका और आपकी भाजपा का।